प्रिय छात्रों, नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे प्रथमः पाठः, जिसका नाम है शिव संकल्पम अस्तु, अर्थात कल्याण करने वाला बने, हमारा मन कल्याण करने वाला बने। इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को हम यहाँ पर अभ्यास के रूप में देखेंगे और समझेंगे। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, अर्थात एक पद में प्रश्न का उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, मनः जाग्रतः कुत्र उदयति, मन जागृत अवस्था में कहाँ तक जाता है। मन जागृत अवस्था में कहाँ तक जाता है, तो इसका उत्तर हम यहाँ पर लिख देंगे दूरम, अर्थात बहुत दूर तक जाता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है ख, देखिएगा, प्रजानाम अंतः स्थितम किम, अर्थात प्रजाओं के अंदर स्थित क्या है, तो उत्तर हो जाएगा मनः, अर्थात मन। तीसरा प्रश्न है, मनसः ऋते किंचन किम न क्रियते, मन के बिना कुछ भी क्या नहीं किया जा सकता, तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्मम, अर्थात कर्म। मन के बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। प्रश्न नंबर 2 है, एक वाक्यन उत्तरम लिखत, अर्थात एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर वाला पहला प्रश्न है, मैं मनः किम अस्तु, मेरा मन कैसा हो या मेरा मन कैसा बने। तो एक वाक्य में इसका उत्तर हम लिखेंगे, मैं मनः शिव संकल्पम अस्तु, मेरा मन कल्याण करने वाला बने। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, मनसा सप्त होता कह तायते, मनसा सप्त होता कह तायते मीन्स मन के द्वारा सप्त होताओं वाला क्या किया जाता है। इसका उत्तर हम लिख देंगे, मनसा सप्त होता यज्ञ तायते, अर्थात मन के द्वारा सप्त होताओं वाला यज्ञ संपादित किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, मनसी प्रजानाम सर्वम किम ओतम, अर्थात सभी प्रजाओं के मन में क्या भरा हुआ है, तो इसका उत्तर लिखेंगे, मनसी प्रजानाम सर्वम चित्तम ओतम, अर्थात सभी या समस्त प्रजाओं के अंदर समस्त ज्ञान भरा हुआ है। ये हम इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 4, प्रदत्त शब्दे है रिक्त स्थानानि पूर्यत, दिए हुए शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं उनके द्वारा हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। सप्त होता, मनः और ऋते, ये 3 शब्द दिए हुए हैं, इनसे हमें वाक्यों की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं, तन में, फिर उसके बाद रिक्त स्थान शिव संकल्पम अस्तु, यस्मान न रिक्त स्थान किंचन कर्म क्रियते, येन यज्ञस्तायते, और उसके बाद रिक्त स्थान। तो यहाँ पर पहले जो रिक्त स्थान दिया हुआ है उसमें हम भरेंगे तन में मनः शिव संकल्पम अस्तु। तो पहले रिक्त स्थान में मनः शब्द आ जाएगा। उसके बाद दूसरा रिक्त स्थान है यस्मान न ऋते किंचन कर्म क्रियते, अर्थात जिसके बिना कोई कर्म नहीं किया जा सकता। तो दूसरे रिक्त स्थान में हम लिखेंगे ऋते। तीसरे रिक्त स्थान में हमें लिखना है येन यज्ञस्तायते सप्त होता। इस प्रकार से हम समस्त रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, यथा योग्यम योजियत, अर्थात उचित जोड़ी बनाइए। उचित जोड़ी बना करके हमें लिखना है। प्रश्न नंबर 5 में, मनः ज्योतिषाम येन कर्माण्यप्सो तदु सुप्तस्य, इन शब्दों को हमें सही शब्दों से मिलाना है, सही जोड़ी बनाना है। तो मनः ज्योतिषाम को हम मिला देंगे एकम ज्योति। ठीक है। उसके बाद दूसरा है
येन कर्माण्य अपसो, इसको मनीषिणः से मिला देंगे, मनीषिणः। तदु सुप्तस्य तथे वेति से मिला देंगे। तो इस प्रकार से ये सही जोड़ी हो जाएगी। उसके बाद अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आम लिखना है और अशुद्ध वाक्यों के सामने न शब्द लिखना है। तो आइए हम पहला वाक्य देखते हैं। मनः दूरंगम अस्ति, अर्थात मन दूर तक जाता है। वाक्य सत्य है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आम। ठीक है। इसके बाद दूसरा वाक्य है, मे मनः शिव संकल्पम न अस्तु, मेरा मन कल्याण करने वाला नहीं बने। वाक्य असत्य है, इसलिए हम इसके सामने क्या लिखेंगे, न। ठीक है। तीसरा वाक्य देखिए, मनः अपूर्वम अस्ति, अर्थात मन अपूर्व है, मन सबसे पहले आया है, सत्य वाक्य है, इसलिए हम इसके सामने लिख देंगे आम। इस प्रकार से हम आम और न का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, एक वचनतः बहुवचने परिवर्तियत, अर्थात एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। एक वचन वाले शब्द दिए हुए हैं, उनको हमें बहुवचन में बदलना है। जैसे देखिए, इसमें सबसे पहले धीरः लिखा है, तो उसको धीराः कर दिया गया है बहुवचन में। ऐसे ही यज्ञः का यज्ञः बहुवचन हो जाएगा, सुप्तस्य का सुप्ता नाम हो जाएगा, येन का यही ही हो जाएगा, कर्म का कर्माणि, भुवनम का भुवनानि। इस प्रकार से हम एक वचन का बहुवचन में प्रयोग करेंगे, परिवर्तित कर देंगे। इस प्रकार से हमने इस पाठ के समस्त प्रश्नों के उत्तरों का हल किया है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा।